वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी स्मार्ट सीरियसली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने पढ़ाई में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ये चैनल है जॉब अपडेट वाला चैनल है, जिसमें कि आप लोगों को सरकारी जॉब से जो है कोई भी सरकारी जॉब आता है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचा करके आपको जो है ये जो है आगाह कर दिया जाता है कि आप लोग जो तैयारी में जुट जाइए। तो आज मैं इसी के लेकर के आया हूँ एसएससी एमटीएस का जॉब, और मैं बता दूं कि आप लोग जितना क्वेश्चन एग्जाम में बना करके आते हैं उतना में भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप लोग फॉर्म जब भरते हैं वो गलत तरीके से भरते हैं, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज आइए मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ आखिर जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और कहाँ से अप्लाई करना है, जो कि आपका रिजल्ट हो जाए, कम कटऑफ में भी आपका मेरिट में नाम आ जाए। तो आइए हम लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार के बारे में। देखिए, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ इस बार जो साल में 2 बार भर्ती आया है। एक बार जनवरी में जो आया था, हाल में ही एग्जाम उसका खत्म हुआ है, और उसके जैसे कि एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था या फिर किस तरह से तैयारी करेंगे, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं आप लोगों को सारा चीज विस्तार से बताऊं। और हाँ, जो मेन है कि आप लोग फॉर्म गलत जगह से भरते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आखिर आप लोग फॉर्म कहाँ से भरेंगे जो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो आइए हम लोग जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार के बारे में। देखिए, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और जो ये होता है हवलदार। तो आइए मैं बात करता हूँ डिटेल से 1 बाय 1। देखिए, टोटल पोस्ट की यदि मैं बात करूँ तो 12,000 प्लस पोस्ट है। तो ये कम बड़ी भर्ती है, सेंट्रल लेवल का जॉब है। ये जो बहुत ज़्यादा सीट है 12,000 प्लस। तो आजकल कंपटीशन भी लेकिन बहुत है, एक एक सीट के लिए 10,000 लोग लड़ रहे हैं। तो अगर आपको ये तो समझना ही पड़ेगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है और कितना अधिक तैयारी करना पड़ेगा। तो टोटल पोस्ट मतलब कुल पद कितना है? 12,000 प्लस है। अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूं तो ये 14 जून से स्टार्ट होगा और 14 जुलाई को खत्म हो जाएगा ना। अभी भी जो अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई होगा कब स्टार्ट? जून में 14 तारीख से, और 14 जुलाई तक चलेगा। पहले वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि अगर मैं वीडियो अभी बना देता हूं तो आप लोग तैयारी में जुट जाएंगे, आपके पास समय अच्छा खासा रहेगा, आप लोग जो डिटेल वाइज तैयारी कर लेंगे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे और अपना फाइनल मेरिट में अपना नाम ला करके एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? अभी से तैयारी में जुट जाएंगे और ध्यान रखेंगे 14 तारीख को जो है फॉर्म आ जाएगा, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। वैसे मैं फिर से जब 14 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा फिर से मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल में, जिसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो 18 से 25 साल, कम से कम आपका एज 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होना चाहिए। और 2 साल इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा किसको? एससी एसटी वाले को 2 साल का रिलैक्सेशन रेट में, उसका मैक्सिमम एज कितना हो जाएगा? 27 ईयर। और यदि मैं फी की बात करूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपीज़ और एससी एसटी पीएच वर्ग जो 0 रुपये। मतलब है कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपया देने होंगे। नहीं तो आप एससी एसटी पीएच से बिलोंग करते हैं तो आपको 0 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, ओनली 10th पास, इसीलिए कंपटीशन ज़्यादा। सिर्फ 10th पास 18 साल जिसका हो चुका वो फॉर्म को भर सकते हैं। इसीलिए जो इसमें बहुत सारे फॉर्म अप्लाई होते हैं तो कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है। तो तैयारी तो आपको खुद समझदार है, समझ लेना कि तैयारी कितना अच्छा खासा लेवल पे जाके करना होगा। इसीलिए मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगर आपका जो है 14 जुलाई को ये फॉर्म भरना खत्म हो जाएगा तो 3 महीना उसके बाद जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लगभग में आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, तैयारी में जुट करके तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये क्वालिफिकेशन क्या है इसका? सिर्फ 10th पास है। हाँ, यदि मैं सैलरी की बात करूं तो ये 18,000 कम से कम जो स्टार्टिंग सैलरी है 22,000, और ये जो है क्या है? बेसिक सैलरी है। यदि मैं इसमें अलाउंसेस जोड़ दूं, इसका 30,000 सैलरी होता है, 35,000 तक जाता है इन हैंड सैलरी। तो सैलरी अच्छा खासा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये सेंट्रल लेवल का जॉब है। सेंट्रल लेवल का जॉब जब भी आता है उसका सैलरी जो बेसिक पे होता है उसमें लगभग जो है उसका हाफ सैलरी जो है अलाउंसेस को जोड़ करके दिया जाता है। तो आप लोग बेसिक सैलरी को नहीं देखेंगे, बेसिक पे को नहीं देखेंगे, उसमें अलाउंसेस को जोड़ करके देखेंगे तो अच्छा खासा सैलरी इसमें भी दिया जाता है। तो आखिर ये हम लोग ये जान लिए अभी कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लोग ये भी जानेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आखिर फॉर्म को भरने के बाद हमें कौन कौन से स्टेप से गुजरना होगा जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाने तक, या फिर फाइनल जो है क्या करने पर नौकरी लेने तक में किस किस स्टेजेस से गुजरना होता है, तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इसका अगर मैं संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँगा तो आपको पहले रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद फिजिकल देना होगा। फिजिकल सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को देना है जो कि हवलदार के लिए भी अप्लाई करेंगे, है ना। जो हवलदार के लिए अप्लाई नहीं करेंगे उसको ओनली रिटन प्रोसेस से गुजरना होगा और उसको जॉब मिल जाएगा। लेकिन जो हवलदार से अप्लाई करेंगे फॉर्म, उसको रिटर्न भी देना होगा और फिजिकल भी देना होगा।
है ना, कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब मैं जानता हूँ कि रिटेन जो होगा आपका, आखिर रिटेन में क्या पूछा जाएगा। रिटेन आपका 2 सेशन में होना है, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। तो अगर सेशन फर्स्ट की बात करूं तो सेशन फर्स्ट में आपका क्वेश्चन रहेगा मैथ्स का, जो कि 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाएगा। मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया 40 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में जो है 3 नंबर दिया जाएगा, तो 40 क्वेश्चन में 120 नंबर दिया जाएगा, और इसमें नेगेटिव मार्क नहीं पूछा जाएगा, मतलब है कि 40 का 40 बना के आना आपको। और मैं बताता हूं कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और ये ओनली क्वालिफाइंग है, मतलब है कि सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। ये पेपर 1 मतलब सेशन 1 जो है आपका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए सिर्फ क्वालिफिकेशन जो है क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद ये दोनों एग्जाम एक ही दिन होने हैं। आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि अलग अलग दिन एग्जाम होगा, नहीं, ये दोनों एग्जाम एक ही दिन होगा और एक ही टाइम में होगा। जैसे ही आपका सेशन 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका सेशन 2 वाला सेक्टर आपके जो स्क्रीन पर आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम जो ऑनलाइन मोड पे होता है, कंप्यूटर पे जाके बनाना होता है आपको। तो जैसे ही ये एग्जाम खत्म होगा आपका, उसके बाद दूसरा ये जो है स्टार्ट हो जाएगा सेशन 2। और सेशन 2 में जो पूछा जाता है जीके और जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, टोटल जो क्वेश्चन रहता है 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन। तो जीके से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से कितना क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों मिला करके कितना हो गया 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में 3 नंबर, तो 50 क्वेश्चन में 150 नंबर का पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग जब है तो आप लोग वही क्वेश्चन को बनाएंगे जो आप लोग जो है पूरा कंफर्म है कि हाँ इसका आंसर ये सही है, नहीं तो आप लोग घाटे में जा सकते हैं, नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो है अगर आप गलत बना देंगे तो आपका जो सही बनाया हुआ है उसमें भी नंबर कट जाएगा। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग है, पूरा जो है ध्यान से बनाना है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं बनाना, जितना जानेंगे उतना ही बनाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मतलब है कि अपने मन से सारा बना दिया, नहीं, आप लोग समझिए कि अगर 4 ऑप्शन है उसमें 3 सही है, 3 जो है गलत है, एक ही सही है, मतलब 75% तो गलत होने का चांस है, सिर्फ 25% सही होने का चांस है। इसीलिए जो है आप लोग को अपने मन से, मतलब है कि गेस करके क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है, जो जानेंगे वही बनाएंगे। और जो फाइनल मेरिट बनेगा आपका इसी के आधार पर बनेगा, सेशन 2 पे ही फाइनल मेरिट बनेगा। ध्यान रखेंगे कि ये जो है सेशन 1 जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, और फाइनल मेरिट जो है इसी पे बनेगा। इसीलिए आप लोग अभी से इंग्लिश पे ध्यान दीजिए और जीके जीएस पर ध्यान दीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि आपका यही दोनों पेपर है जो कि मेरिट बनाएगा। और मैं अभी बात करूंगा कि इसके लिए बेस्ट बुक क्या पढ़ेंगे, एग्जाम सेंटर क्या होता है, जॉब लोकेशन क्या है, इसका जो है जो कि स्ट्रेटेजी क्या है, सब कुछ अभी मैं बात करूंगा। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया कि जो सिर्फ एमटीएस के लिए भरे उसके लिए यहाँ से उसका जो है प्रोसेस खत्म हो गया। लेकिन जो हवलदार के लिए भरे हैं उसको इस प्रोसेस से भी गुजरना होगा, उसके बाद आगे इस प्रोसेस में भी आना होगा। ये प्रोसेस जो है फिजिकल है, ओनली फॉर हवलदार है ना, फिजिकल ओनली फॉर हवलदार। जो हवलदार के लिए फॉर्म भरेंगे उसको जो है फिजिकल भी देना होगा। तो फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस है, फिजिकल में आपको क्या क्या करवाया जाएगा, तो आइए जानते हैं विस्तार से। आपको सबसे पहले वॉकिंग, मतलब आपको टहलने आना चाहिए। टहलना जो मतलब है कि आपको देखिए 1600 मीटर है, ठीक है, 15 मिनट समय दीजिएगा मेल में, ये मेल है, मतलब पुरुष कैंडिडेट, पुरुष जो भी रहेंगे उसको 1600 मीटर क्या करना है, चलना है 15 मिनट में। बहुत आसान है। अगर आप लोग आर्मी के बारे में सोचेंगे तो 1600 मीटर सिर्फ 5 मिनट में रनिंग करना होता है, तो आपको 1600 मीटर दिया गया, 15 मिनट टाइम दिया गया, तो आप सोचिए कितना आसान है। इसमें जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि मैं बात करूं फीमेल के लिए, फीमेल को सिर्फ 1 किलोमीटर चलना है। ये जो 1600 मीटर हुआ 1.5 किलोमीटर हो गया, ठीक है, इसको 1 किलोमीटर चलना है, जिसमें कि 20 मिनट समय दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका हाइट का बात करूं, ठीक है, ये समझ गए वॉकिंग का। अब यदि हाइट के लिए सोचेंगे तो हाइट जो है मेल का होना चाहिए 157 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर। ये कैटेगरी वाइज है कि किसी का 157 भी है, किसी का 152.5 भी है। यदि मैं फीमेल के बारे में बात करूंगा तो 152 सेंटीमीटर से 149 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर है ना, 157 सेंटीमीटर मेल के लिए, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट लिया जाता है। यदि मैं चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 85, मतलब है कि 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना भी होता है। तो आपको जो है 81 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और फीमेल के लिए चेस्ट नहीं मांगा जाता। यदि मैं वेट की बात करूं तो जो है
पर्सन होता है, जो पुरुष होता है, जो मेल होता है, उसके लिए वेट कोई कंडीशन नहीं रहता, कितना भी वेट हो उससे नो मैटर। और जो है जो फीमेल है उसका वेट जो है कम से कम 46 या 48 किलो होना चाहिए। उसके बाद आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से क्या क्या होता है। अब मैं बताता हूँ कि बेस्ट बुक क्या हो सकता है, एग्जाम सेंटर क्या होगा, जॉब लोकेशन क्या होगा। अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूं तो मार्केट में एक चक्षु पब्लिकेशन का बुक आता है CHAKSHU, ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, आप लोग जाके खरीद लेंगे। और उसमें क्वेश्चन बैंक भी है कि पिछला साल जो है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, और आप लोग करेंट वाला लेंगे, ठीक है। करेंट वाला लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले साल से ही हमारा जो SSC MTS का है वो सिलेबस जो पूरी तरह से बदल चुका है, इसीलिए आप लोग जो है 2023 सेशन वाला ही बुक खरीदेंगे, ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन का। यदि मैं एग्जाम सेंटर की बात करूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जहां रहते हैं वहां से नज़दीक वाला एग्जाम सेंटर आप जो है आपको मिल जाए और वहां पे नज़दीक में जाकर एग्जाम दें ताकि ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, उसके लिए आपको यही करना है कि जैसे ही फॉर्म आएगा आप तुरंत जाके भर दें, नहीं तो सीट जो है धीरे धीरे फुल हो जाता है, उसके बाद ही आपको दूर भेज दिया जाता है। इसीलिए आपको जो अगर आप अपना मन चाहिता अगर एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं तो आप जो है सबसे पहले फॉर्म भरिए, आपको वही एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। यदि मैं जॉब लोकेशन की बात करूंगा, जॉब लोकेशन आप जहां से, ये सेंट्रल लेवल का जॉब है, आपको ऑल ओवर इंडिया में जॉब करने का मौका मिलेगा। आप जहां से फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां पे आपको जो है जॉब करने का मौका। और मैं बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आखिर आप लोग कहां से फॉर्म भरेंगे ताकि आपको जो है कम नंबर भी आए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, डेट मीन्स कट ऑफ कम जाता है। तो सोचिए अगर बिहार से भरेंगे तो आप कट ऑफ तो ऑटोमेटिक हाई जाता है, उत्तर प्रदेश से भरेंगे कट ऑफ तो ऑटोमेटिक हाई जाता है, लेकिन अगर आप गुजरात से भरते हैं, गोवा से भरते हैं, इन सब राज्यों का कट ऑफ कम जाता है। क्यों? गुजरात में तो मैक्सिमम लोग बिजनेसमैन हैं, इस सब के चक्कर में पढ़ते नहीं हैं, तो कम ही फॉर्म अप्लाई होता है। और वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे जो है, मेरा कहने का मतलब हो गया बिजनेसमैन है इसीलिए वो लोग फॉर्म नहीं भरते हैं। इसीलिए जो आप लोग गुजरात से यदि भरेंगे फॉर्म को तो कम नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कई सारा राज्य और कोड वाइज जो है एग्जाम के लिए जो मैं बात किया कि अब कोड वाइज भी होता है। अगर आप लोग सही कोड पे फॉर्म भरेंगे, जैसे कि अलग अलग राज्य का अलग अलग कोड होता है, बिहार के लिए अलग कोड, उत्तर प्रदेश के लिए अलग कोड, और जो है MP के लिए अलग कोड, महाराष्ट्र के लिए अलग कोड, गुजरात के लिए अलग कोड, गोवा के लिए अलग कोड। तो आपको जहां पे जॉब करने का मन है उसका कोड सेलेक्ट करेंगे। और ऑल इंडिया के लिए भी कोड आता है, अगर वहां पे आप क्या करेंगे ऑल इंडिया में टिक लगा देते हैं कोड में, तो आपका क्या होगा, आपका जो है ऑल इंडिया में कहीं भी आपका नंबर के अनुसार अगर मेरिट बनता है तो आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। इसीलिए फॉर्म भरते वक्त आप लोग ये खास ध्यान रखेंगे कि जो है कोड वाइज जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे ताकि आपका अगर कम भी नंबर होता है आपका मेरिट बन सके। और यह है यहाँ लास्ट में मैं लिखा हूँ टाइम इज अ ग्रेट हीलर। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम इज अ ग्रेट हीलर मतलब समय जो है सभी जख्मों का मरहम है। समय सभी जख्मों का मरहम है मतलब है कि अगर आपका जख्म कितना भी गहरा हो तो आप समय का इंतजार कीजिए, यकीन मानिए आपका जख्म भर जाएगा। अगर दिन होता है तो रात जरूर होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी दुख है तो सुख जरूर आएगा। बस आपको हताश नहीं होना है, मेहनत करना है और निरंतर लगातार मेहनत करके आगे बढ़ना है। आपको किसी और पे यकीन नहीं करना है बल्कि खुद पे यकीन करना है, क्योंकि उम्मीद क्यों करना गैरों पर जब चलना है खुद के पैरों पर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।